नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है, हमारे भारत के संविधान का जो भाग 3 है उसका आज हम अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 स्टडी करेंगे। आर्टिकल 19 देखिए, हमने अब से पहले क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है समानता का अधिकार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो आर्टिकल 19 है ये नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं। ये बहुत छोटी सी वीडियो है और इस वीडियो में आपको आर्टिकल 19 से रिलेटेड आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप इसको आसानी से याद रख सके। एक बार आप इनको देख लीजिए। सबसे पहला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण सभा, एसोसिएशन या यूनियन बनाना। भारत के पूरे क्षेत्र में आवाजाही। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार। कोई भी पेशा कारोबार चुनने का अधिकार। तो अब हम इनको समझते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति ने देखा कि कोई काम गलत हो रहा है, तो उसने क्या किया, उसने बताया कि ये काम गलत हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट कवर हो गया, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। मतलब उसने उसके विरुद्ध कोई भाषण दिया कि ये काम गलत हो रहा है, उसने बोल के अपनी बात वहां पे व्यक्त की कि ये काम गलत हो रहा है। तो अब उसने सोचा कि मैं अकेला बंदा हूं, तो अकेले बंदे के कहने से कौन मानेगा। तो उसने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया, अपने जानने वालों को इकट्ठा किया। तो उसने एक शांतिपूर्ण सभा बुलाई। ठीक है, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। तो अब शांतिपूर्ण सभा के अधिकार में सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ही सभा का अधिकार है। ये नहीं है कि आपने सभा बुलाई और आप वहां पे हथियार लेके चले गए, ऐसा नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन। फिर सभा हो गई, वहां पे डिसाइड हुआ कि सबने माना कि हाँ ये तो गलत बात हो रही है। तो उन लोगों ने कहा कि अब हम एक काम करते हैं, हम इसका विरोध करेंगे, ये जो गलत काम हो रहा है। तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, एसोसिएशन बनाई। वो लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होके ही तो विरोध करेंगे, तब ज़्यादा लोग उनकी बात सुनेंगे ना, तभी उनकी बातें मानी जाएगी। उनकी पार्टी बन गई। फिर अब जब उनकी पार्टी बन गई तो आप समझिए, जब कोई पार्टी बनती है उसके लिए जो समर्थन भी तो जुटाना होता है। तो समर्थन कैसे जुटाया जाएगा, वो आसपास के क्षेत्रों में घूमेंगे, लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे कि ये काम गलत हो रहा है, हम सभी लोग इस काम के खिलाफ संगठित हुए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। तो अब जब वो करेंगे तो वो जो हमारे भारत देश का पूरा क्षेत्र है उसमें घूमेंगे फिरेंगे, तो उनको ये भी अधिकार है कि वो घूम के लोगों को बताएंगे कि आप हमारी पार्टी के साथ जुड़िए। फिर जब वो हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब जो हमारे राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है या कोई भी एरिया जो हमारे भारत देश का है, जब वो उसमें घूमेंगे तो फिर क्या होगा, वो किसी भी भाग में घूम सकते हैं और वो हमारे भारत देश के किसी भी भाग में जाके निवास कर सकते हैं, वहां पे बस सकते हैं। तो अब आप एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति हमारे भारत देश के, मान लीजिए कोई व्यक्ति यूपी का है और वो हरियाणा में आके बस गया, मतलब हरियाणा में आके रहने लग गया, तो जब वो रहेगा तो ये जाहिर सी बात है वो अपने खाने के लिए कुछ काम धंधा तो करेगा ना। तो वो कोई भी काम धंधा कर सकता है, कोई भी पैसा अपना सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है। तो ये 6 पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो अब आप कहेंगे ये जो 6 पॉइंट हैं, ये जो 6 अधिकार है, क्या इनको हमसे कोई नहीं छीन सकता? जी नहीं, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। अब हम देखते हैं कि ये जो अधिकार हैं अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें मिले हैं, इन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उचित प्रतिबंध। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं कि इन पे उचित प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, उसको अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है कि जो उसको अच्छा लग रहा है वो बोलेगा। तो इसका क्या मतलब है, जो आपको अच्छा लग रहा है आप कुछ भी बोलेंगे? जी नहीं। अगर आपका कोई भाषण हमारे भारत देश की एकता या अखंडता के खिलाफ हो तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब आपने कोई भड़काऊ भाषण दे दिया जिससे हमारे भारत देश की एकता एवं अखंडता को अगर कोई भी खतरा हुआ तो
आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, एक और अच्छा पॉइंट है, आपको बताता हूं कि कब आपके बोलने को रोका जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मान लीजिए अब कोई दूसरा देश है, उसके साथ हमारे भारत देश के अच्छे संबंध है, मित्रतापूर्ण संबंध है, और हमारे भारत देश का कोई नागरिक हमारे भारत देश में से उस देश के बारे उल्टा बोलता है, तो अब अगर कोई हमारे भारत देश का नागरिक उस देश के बारे उल्टा बोलता है तो संबंधों पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो वहां पे उस मामले में भी आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कि जहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं कि जैसे हमारी किसी देश के साथ अच्छी बनती है हमारे भारत देश की, और कोई नागरिक उस देश के बारे उल्टा बोलता है और उसकी वो बात हो गई लीक, तो दूसरे देश के लोग भी तो उस बात को सुनेंगे, तो वो कहेंगे ये देखिए वैसे तो हम लोग मित्र हैं और ये हमारे बारे उल्टा बोल रहा है, तो सरकार उस व्यक्ति को कहेगी कि हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप एक छोटी सी बात और समझिए कि अगर आप किसी व्यक्ति के बारे उल्टा बोलोगे तो उसको भी तो भाषण की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप वही बात बोल सकते हैं जो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, नुकसान न पहुंचाए, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे यहाँ पे। फिर है शांतिपूर्ण सभा, कि सभा करने का अधिकार जो आपको है वो शांतिपूर्ण तरीके से ही है। ये नहीं है कि आप सभा कर रहे हैं, सभा बुलाई गई और आप वहाँ पे डंडे और कोई भी हथियार लेके चले गए तो आपके ऊपर वहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ शांतिपूर्ण सभा का अधिकार दिया गया है। कोई भी वहाँ पे उल्टा काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार। हाँ, एक बात यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको हड़ताल का अधिकार नहीं है। ये जो अनुच्छेद 19 है इसके तहत हड़ताल का अधिकार नहीं है, इसके तहत आपको शांतिपूर्ण सभा या विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। और एक पॉइंट यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये कौन से आर्टिकल के तहत है, ये आर्टिकल 19, ये जो पॉइंट है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के तहत प्रेस को भी स्वतंत्रता है। फिर देखें एसोसिएशन या यूनियन बनाना, फिर भारत के पूरे क्षेत्र में आवाजाही। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक बात लिखिए कि भारत के अंदर, भारत के राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में घूमने की आपको आवाजाही है, स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं। भारत के बाहर नहीं, किसी दूसरे देश के लिए नहीं, वहाँ पे जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध है, जैसे कि जो आदिवासी हैं, जो जनजातियाँ हैं, जो जंगलों में लोग रहते हैं, तो वो नहीं चाहते, अगर वो नहीं चाहते कि कोई बाहर के व्यक्ति आके उनके साथ रहे, तो आपके ऊपर वहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपको उस क्षेत्र में जाने से रोका जा सकता है। अब वो ऐसा क्यों चाहेंगे? उनको अपनी संस्कृति की, भाषा की रक्षा के लिए ऐसा होता है कि वो बाहर के लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर बाहर के लोग आके वहाँ पे रहेंगे, उनके क्षेत्र में रहेंगे, तो उनके जो लोग हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, तो उनकी संस्कृति को खतरा पैदा होगा। तो इन आधारों पे भी रोक लगाई जा सकती है। फिर कोई भी पेशा कारोबार चुनने का अधिकार। अब आप एक बात बताइए, मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो क्या मैं किसी का ऑपरेशन कर सकता हूँ? जी नहीं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि आप कोई भी पैसा चुन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको किसी न किसी तकनीकी ज्ञान की तो आवश्यकता होगी। अब अगर आपको डॉक्टर बनना है और लोगों की सेवा करनी है, आपको किसी का ऑपरेशन करना है, तो सबसे पहले तो आपको तकनीकी ज्ञान होगा, तभी तो आप कर पाएंगे ना, तभी तो आप इस योग्य होंगे। अगर आपके पास डिग्री ही नहीं है, अब मान लीजिए कोई MBBS व्यक्ति है, अब मैं एक इंजीनियर हूं, तो क्या मैं किसी का ऑपरेशन कर सकता हूं? जी नहीं, क्योंकि मेरे पास तकनीकी ज्ञान ही नहीं है मेडिकल फील्ड का, मैं MBBS की डिग्री मेरे पास नहीं है। तो ये बात आप आसानी से अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो आर्टिकल 19 है इस पे उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।